लेकिन अंकित गुप्ता वो भी अहम जानकारियां देते हैं, अंदर की खबर रखते हैं। अंकित, वही सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा शिवराज सिंह चौहान पर कि वो कह रहे थे कि चुनाव हार गए, लेकिन एक नाम इसमें ऐसा भी आया है कि चुनाव हारने के बाद भी अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे देखते हैं? देखिए रवनीत बिट्टू आते हैं पंजाब से, और पंजाब जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। तो एक तरह से बीजेपी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि भले ही हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए हों, लेकिन हमने हर प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। और इसी वजह से एक अहम जानकारी साझा करना चाहूँगा, जो बात मनोज्ञा कह रही थी ना कि पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण तक हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मेरे पास वो जानकारी है कि 24 ऐसे राज्य हैं जहाँ से मंत्री जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं या एमओएस बनाए गए हैं या जिन्होंने आज शपथ ली है, 24 अलग अलग राज्यों से वो लोग आते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण क्या है, एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा, 27 ओबीसी मंत्री हैं, 10 एससी हैं और 5 एसटी समाज से आते हैं, 5 माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यानी कि एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, लेकिन उसके अलावा समाज के हर एक तबके का पूरा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। एक और जानकारी महत्वपूर्ण है जो इसी से जुड़ी हुई है, वो ये है कि 43 ऐसे जो है मंत्री हैं जो कि जिनके पास में 3 बार का, कम से कम 3 बार संसद जाने का अनुभव रहा है, और उसमें से 39 ऐसे हैं जो कि सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार ने एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है, सबका प्रतिनिधित्व भी दिया गया है, समाज के हर तबके को वहां पर शामिल भी किया गया है, और साथ ही अनुभव के साथ में नए लोगों को मौका दिया गया है, जिससे कि एक तरह से जो एक शब्द होता है ना, ग्रूम किया जा सके, तो उनको जो है नए लोगों को ग्रूम किया जा सके। लेकिन किन लोगों के साथ में? उन लोगों के साथ में जो बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स के तौर पर आज की तारीख में बने हुए हैं पार्टी में। जी ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, समीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब की बार जो एनडीए की सरकार बनी है उसमें सहयोगी दलों की भी अहम भूमिका है, उसको नहीं नकारा जा सकता। मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों के भी कई मंत्रियों ने शपथ ली है, कुल 11 सहयोगी दलों से हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मंत्री जेडीयू और टीडीपी से हैं। वहीं कई दल ऐसे भी हैं जिनकी एक सीट थी, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस सहयोगी दल को किस तरफ से कौन सा मंत्री बनाया गया है, मतलब कि उन्होंने शपथ ले ली है। ललन सिंह हैं जेडीयू से, रामनाथ ठाकुर जेडीयू से, चिराग पासवान एलजेपी-आर से, जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम से, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल से, जयंत चौधरी आरएलडी से, रामदास आठवले आरपीआई से, प्रताप राव जाधव शिवसेना से, के राम मोहन नायडू टीडीपी से, पी चंद्रशेखर टीडीपी से, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से। ये वो नाम हैं जो सहयोगी दलों के हैं और जिन्होंने शपथ ली है। तो अब की बार सबसे ज्यादा जो है जेडीयू के मंत्री बने हैं, अगर सहयोगी दलों के लिहाज से देखें तो। मेरी सहयोगी हैं मनोज्ञा लोईवाल, उन्होंने माधवीलता से, बीजेपी की जो नेता हैं उनसे बातचीत की है, जरा वो सुनवा देते हैं आपको, फिर लौटता हूं। हमारे साथ है माधवीलता, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। माधवी, क्या कहेंगी, कैसा अनुभव था? पहली बार राष्ट्रपति भवन में? नहीं, मैं पहली बार तो नहीं आ रही हूँ राष्ट्रपति भवन, मैं दूसरी बार आ रही हूँ। इसके पहले मैं एनसीसी कैडेट थी, आरडी कैंप में सेलेक्ट हो गई थी, तब के शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति थे तब आने का एक मौका मिला है, और दोबारा एक अलग एक पोजीशन पे, यानी भाजपा का एक उम्मीदवार के जैसा फिर से आना हुआ। तो सबसे बड़ी बात, तो महत्वपूर्ण बात तो ये है, तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनकर देख तो ऐसा लगा रोंगटे खड़े हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।